नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते। आप आज इधर? हाँ, वो फंदी का केस रीओपन हुआ है ना? साहब, फंदी को तो फांसी हो चुकी है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने मुझे ये केस सौंपा है, उसी सिलसिले में आया हूँ। वकील साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जिसके पास पैसे नहीं होते उसे सरकार वकील क्यों देती है? फंदी, सरकार चाहती है कि हर एक को न्याय मिले। न्याय? आपको तो पता है मुझे फांसी की सजा हो चुकी है और मैं कोर्ट में बयान भी दे चुका हूं। हाँ फंदी, तुम्हारा बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ही तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम ये केस जरूर जीत जाएंगे। चलो, कल हम कोर्ट में मिलते हैं। हाँ हाँ, वो रख लीजिएगा वार्डन साहब आप। वकील साहब, कोर्ट में तो आपकी फट गई थी। हाँ फंदी, पता नहीं कोर्ट में मुझे क्या हो जाता है, मुझे कुछ सूझता ही नहीं। इसीलिए तो आज तक फंदी मैंने कोई केस भी नहीं जीता। लेकिन इस बार घबराने की जरूरत नहीं है, हम ये केस जरूर जीतेंगे। वकील साहब, मैं केस जीतूं या हारूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तो मुझे दोषी ही मानती है। खैर, दुनिया को मारिए गोली। कहीं मेरी घरवाली भी मुझे दोषी तो नहीं मानती। और मेरा बेटा टुक टुक कोर्ट में बहस के दौरान मेरी निगाहें उन दोनों को ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। खैर, और बताइए वकील साहब। फंदी, सरकारी वकील ने यह साबित कर दिया है कि तुम तो उस दिन शराब पिए हुए थे और तुम्हारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। फंदी कहाँ है? उर्मिला तो जानती हो बेटा, डॉक्टर जवाब दे चुका है। इस घर की एक एक चीज बिकती जा रही है मेरी बीमारी में। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे मुक्त कर दो उर्मिला। मुझे मुक्त कर दो उर्मिला, बहू मेरी मुक्त कर दो। मुझे मुक्ति दो, इस दर्द से मुझे मुक्ति दो। मुझको उपकार कर दो तुम। अगर मैं आत्महत्या कर पाता तो तुमसे प्रार्थना ही नहीं करता। उर्मिला,
उर्मिला। दवाई लाए? नहीं, तुम्हें तो पता है ना, अब मेरी नौकरी भी नहीं रही और खान से जो मैंने कर्ज लिया था अब वो भी नहीं दे रहा है। गहने जेवर सब बिक गए, घर के सारे बर्तन बिक गए। अब तो घर में कुछ खाने को भी नहीं रहा। और बाबूजी दर्द से बहुत करार है। मुझसे उनका ये दर्द देखा नहीं जाता। तुम जाओ उनके पास, उन्हें देखो। मैं पड़ोस से कुछ खाने को लाती हूँ। फंदी, अब मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं रहा। मैं तुम्हारा केस छोड़ रहा हूं। मालूम था वकील साहब, कुछ ऐसा ही होगा। बस आपके साथ मन लगा रहा। फंदी, मैं तुम्हारा केस छोड़ रहा हूं, तुम्हें नहीं। कल मैं तुम्हारी ओर से बैरिस्टर गंगानाथ को खड़ा करूंगा। वो यहाँ के सबसे बड़े वकील हैं। लेकिन उनका फीस तो बहुत ज्यादा होगा ना? फंदी, वो मैं देख लूंगा। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? खुशी, केस जीतने की खुशी। वकील साहब, बैरिस्टर गंगानाथ ने पूरे कोर्ट को थर्रा दिया था। हाँ फंदी, मेरी आंखों के सामने ठीक 11 बजे थे। कोर्ट में कितना सन्नाटा था ना। जज साहब आ गए थे और सरकारी वकील का चेहरा दमक रहा था आत्मविश्वास से, क्योंकि आज उसके विजय का दिन था ना। और फिर जज साहब ने कहा, बैरिस्टर गंगानाथ, आप गवाहों को बुला सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। तुम्हारा ही नाम हजरत वल्द करीम है? जी हाँ हुजूर। फंदी शराब पीता था? जी हाँ हुजूर। कितना? बहुत पीता था हुजूर। तब तो वो पीकर ही ट्रक चलाता होगा ना? हाँ हुजूर। उसने कभी एक्सीडेंट किया? जी नहीं, नहीं हुजूर। क्या फंदी का बाप भी शराब पीता था? हाँ हुजूर। कभी तुमने दोनों को साथ साथ शराब पीते हुए देखा? जी हाँ हुजूर। अच्छा ये बताओ, साथ साथ शराब पीने वाले क्या दुश्मन होते हैं? नहीं नहीं हुजूर। तो दोस्त। माय लॉर्ड, ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फंदी और उसके बाप के बीच मित्रवत संबंध थे। हाँ, तो हजरत वल्द करीम, आपने वहाँ क्या देखा? बड़ा खौफनाक सीन था हुजूर। आ गया बेटा, आ गया। बैठ 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 बैठ। बेटा, तू तो जानता है डॉक्टर जवाब दे चुका है। घर की एक एक चीज बिकती जा रही है। मुझे मुक्ति दे दे बेटा। ठीक हो जाएंगे बाबूजी। बच्चों को बड़ा करता है बाप ताकि सहारा बने। तू मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाकर सहारा दे दे बेटा। बेटा, दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मुझे मुक्ति दे दे बेटा, मुझे मुक्ति दे दे। इस तड़पने से तो अच्छा है मर जाओ बेटा। मुझे मुक्ति दे दे बेटा, मुझे मुक्ति दे दे।
हाँ तो डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कानून आपको इस बात की सुविधा देती कि फंदी के बाप को जहर देकर उसको दर्द से छुटकारा दे दे, तो आप क्या करते? ऐसे रोगियों को उनके इच्छा से मैं उन्हें मृत्यु देना ही उचित एंड हितकर समझता हूँ। That's all, Your Honor। मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि फंदी का बाप कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था। थैंक यू माय लॉर्ड। जानते हैं वकील साहब, उसके बाद जज साहब ने कहा, सरकारी वकील आप जीरा कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। बचाव पक्ष के विद्वान वकील साहब ने जो सवाल उठाए हैं कि फंदी का बाप मरना चाहता था, वो लोगों से गिड़गिड़ाकर मौत मांग रहा था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। यह कोई नई बात नहीं है जज साहब। जब कोई औरत का जवान बेटा मर जाता है, वो औरत छाती पीट पीट कर मौत मांगती है। उसी समय कुछ लोग उसे मौत दे भी दें तो शायद वो विरोध न करे, लेकिन लोग नहीं देते। वो जानते हैं कि समय दर्द का सबसे बड़ा इलाज है। दर्द होता है मिलॉर्ड, वो चाहे किसी बीमारी का हो या किसी जवान बेटे की मौत का। मौजूदा कानून को सामने रखकर ही इस मामले का फैसला होना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू योर ऑनर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैं अदालत से पूछना चाहता हूँ कि क्या कानून का सिर्फ मनुष्य के बाहरी व्यवस्था से संबंध है? क्या मनुष्य के भीतरी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं? फंदी का मुकदमा एक नई चुनौती है और यह नई चुनौती नई व्याख्या की मांग कर रही है। रोगी यातना से तड़प रहा है, उसके रिश्तेदार दुखी हैं। रोगी जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, सिर्फ एक पीड़ा और तड़पन का समय काटना है। आज शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने प्रातः अपने कुत्ते को गोली मार दी। इसका एकमात्र कारण था, समाज में ऐसे अनेक लोग हैं योर ऑनर जो पीड़ा के दृश्य को नहीं देख सकते। उस व्यक्ति को थोड़ा भी विश्वास होता कि उसका कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो उसे गोली नहीं मारता योर ऑनर। योर ऑनर, उदाहरण देने का अर्थ ये नहीं है कि मैं इंसानी जिंदगी को कुत्ते की जिंदगी के बराबर रख रहा हूँ, लेकिन कुत्ता बोल नहीं सकता था। उसके बाद भी उस व्यक्ति ने उसे दर्द से छुटकारा दिया। यहाँ तो फंदी का बाप चिल्ला चिल्ला कर गिड़गिड़ा कर मौत मांग रहा था योर ऑनर। इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले में जो नई चुनौती, नए प्रश्न और मनुष्यता का जो संदर्भ आया है, उस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना है। थैंक यू योर ऑनर। वकील साहब, क्या मैं बच जाऊंगा? फंदी, अगर कानून की आत्मा में न्याय हुआ तो तुम जरूर बच जाओगे। अगर कानून का आत्मा पत्थर का हुआ तो फैसला आना अभी बाकी है।